नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास की पहली इकाई भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रिया के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एडिशन पॉलिसी का टॉपिक लेके आई हूँ। और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि इसका जो नई शिक्षा नीति रहेगी 5334 के तहत नया पाठ्यक्रम क्या होगा इसका। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएलएड सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर भी कराई जाती है। और अब मैं जल्दी ही 6 से 8वीं तक की जो इंग्लिश रीडर है एमपी बोर्ड की, वो भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। जब आप वर्ग 2 या 3 में परीक्षा माध्यमिक के लिए देते हैं तो ये माध्यमिक का जो सिलेबस होता है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका साथ के साथ तैयार होता जाएगा। आइए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एडिशन पॉलिसी 2020। भारत की केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित नवीन शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 134 साल बाद हुए व्यापक बदलाव में मेडिकल, आर्किटेक्चर और विधि को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। जो मेडिकल है, आर्किटेक्चर है और विधि को छोड़ के जितनी शिक्षा है उसके सबके लिए एक ही नियम जो है लागू होगा। साथ ही स्नातक तक एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। नर्सरी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 4 हिस्सों में बांटा गया है। वहीं शिक्षा पर खर्च बढ़ा दिया गया है। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होगा, जो अब तक 4.43% था। पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब ये नई शिक्षा नीति किसने बनाई है? इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें भी पूछा जा सकता है। नई नीति का उद्देश्य समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत सन 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण 28.3% को बढ़ाकर 50% पहुंचाने का लक्ष्य है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं स्कूल में बोर्ड परीक्षा साल में एक बार की जगह सेमेस्टर या 2 बार वस्तुनिष्ठ और प्रश्नोत्तर श्रेणियों में हो सकती है। इसके लिए अलग नीति बनाई जाएगी। 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक पढ़ाई, गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा विवाद समाप्त करने के लिए 5वीं या राज्य चाहें तो 8वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में हो सकेगी। उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। विज्ञान समेत सभी विषयों की पुस्तकें भारतीय भाषाओं में होंगी। त्रिभाषा फॉर्मूला से भाषा चुनने का अधिकार राज्यों को होगा। त्रिभाषा क्या है? आपकी मातृभाषा, यानी कि जो आप क्षेत्रीय भाषा जो बोली जाती है आपके यहाँ पे, जैसे आप अगर मध्य प्रदेश से हैं तो आपके यहाँ हो सकता है बुंदेलखंडी या निमाड़ी वगैरह बोली जाती हो। और हिंदी जो कि अपनी राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, और साथ ही साथ अंग्रेजी। तो आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी को मिला के त्रिभाषा सूत्र बनता है। इसी को त्रिभाषा सूत्र कहा गया है, त्रिभाषा फॉर्मूला। ठीक है। सन 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य है। दबाव कम करने के लिए कोर्स घटेगा।
तथा छठवीं कक्षा से ही व्यावसायिक पढ़ाई होगी। ये ध्यान रखिएगा, जो व्यावसायिक पढ़ाई होगी बच्चों की वो छठवीं कक्षा से ही स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं कि 5-3-3-4 के तहत होगा नया पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचा। नई शिक्षा नीति किस तरह से रहेगी, ये ऑप्शन दे देते हैं उल्टे सीधे करके। जैसे अभी 10+2+3 थी, अब 5+3+3+4 हो जाएगी। तो ये पूछेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ढांचा क्या है, तो आप ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो वर्ग 2 या 3 की परीक्षा हो उसमें भी आ सकता है। नई शिक्षा में अवस्थावार ढांचा इस प्रकार है। पहला क्या है, फाउंडेशन। नर्सरी, केजी एवं अपर केजी। नई नीति में पूरे पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 5-3-3-4 के तहत 4 हिस्सों में बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ। पहले 5 में फाउंडेशन वर्ग के अंतर्गत नर्सरी, केजी, अपर केजी होंगे। इसमें 3 साल बच्चे प्री स्कूल शिक्षा लेंगे और फिर पहली और दूसरी में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे बच्चा जब दाखिल होता है स्कूल में तो केजी पढ़ता है, फिर नर्सरी पढ़ता है, फिर अपर केजी में जाता है, केजी 1 केजी 2 कह सकते हैं, फिर फर्स्ट में आता है और फिर 2 में आता है। तो ये 5 हो गए, यानी कि नर्सरी, केजी और अपर केजी और फिर 1 और 2, ये हो गए आपके 5। ठीक है, इसके बाद देखिए NCERT के विशेष पाठ्यक्रम में एक्टिविटी आधारित लर्निंग पर फोकस होगा। 3 से 8 तक के बच्चे कवर होंगे। अब देखिए यहाँ पे कि नर्सरी, केजी फर्स्ट या अपर केजी, फिर 1 और फिर 2, पहली और दूसरी, ये हो गया 5। इसके बाद फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, ये हो गया ये वाला 3। इसके बाद 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये 3 हो गया और फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इस तरह से ये 5-3-3-4 का ये हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में सभी को आ गया होगा। इसके बाद प्राथमिक में क्या है, देखिए तीसरी, चौथी एवं 5वीं, दूसरे वर्ग में तीसरी, यानी कि ये 4 वर्ग हैं आपके। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राथमिक में तीसरी, चौथी एवं 5वीं, दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी एवं 5वीं के छात्र शामिल होंगे। इसमें बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला आदि विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें 8 से 11 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। देखिए क्या क्या कराई जाएगी, गणित, विज्ञान और कला। इसके बाद माध्यमिक में आ जाते हैं। माध्यमिक में कौन कौन सी कक्षाएं आती हैं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। इस वर्ग में 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा होंगी और 11 से 14 आयु वर्ग के छात्रों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। 6वीं कक्षा से ही कौशल विकास के कोर्स शुरू होंगे और अनिवार्य व्यावसायिक ट्रेनिंग एवं पढ़ाई होगी। इसमें 10 दिन की लोकल क्राफ्ट की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आगे की जो शिक्षा नीति है उसके लिए बात हो रही है। ठीक है, कि जो 6 से 8वीं तक के बच्चे होंगे उसमें व्यवसाय शुरू हो जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपका जो भावी जीवन है, आपका आने वाला कि बच्चों को जो आने वाला जीवन है उसमें वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ अच्छा अपने हिसाब से कर सकें, ताकि देश की जो है बेरोजगारी घटे। इसमें 10 दिन के लिए लोकल क्राफ्ट की जो है इंटर्नशिप भी कराई जाएगी आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में आएंगे 9वीं से 12वीं तक के बच्चे चौथे वर्ग में। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसके दौरान बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा।
छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। अपने विषय के साथ साथ बहुविषयक जानकारियों को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि जो उनके विषय हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ और भी जो विषय हैं उनकी जानकारी भी उनको दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा रट्टा के बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित होगी, इसलिए पाठ्यक्रम कम कर दिया जाएगा। आप बहुत सारा पढ़ते हैं तो जल्दी से अच्छे से समझ में नहीं आता, पढ़ नहीं पाते, इसीलिए रट्टा ना मारना पड़े, याद ना करना पड़े, तो समझा समझा के अच्छे से पढ़ाया जाएगा और पाठ्यक्रम आपका कम से कम रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये आपके चारों स्टेज खत्म हो गए। आई होप कि आपको 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं क्या है। सन 2030 के बाद 3 वर्षीय बीएड समाप्त। सन 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वाले ही स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। 2 साल की बीएड डिग्री भी होगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुछ विषयों में स्नातक किया हो, यानी कि जो 2 साल वाले बच्चे हैं बीएड वाले वो भी होंगे, लेकिन जैसे कि इंग्लिश है या मैथ है या साइंस है, कुछ विशेष सब्जेक्ट होंगे उनमें ये लागू होगा। 1 साल का बीएड प्रोग्राम भी होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट या उससे बराबर योग्यता वाले छात्रों के लिए ही। इस तरह से ये आपकी पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है। इसके और भी टॉपिक्स हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसे जल्दी करा दिया है। अब वो टॉपिक्स आपको करा रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति है, इसमें से कुछ ना कुछ आपका आ ही जाएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको पोस्ट ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। आप सभी का दिन शुभ हो।